दिस इज भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। अगर आप शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, और अगर आप शेर व शायरी में दिलचस्पी नहीं रखते तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि कविताएं, गज़लें और नज़में हमारी ज़िंदगी का आईना है। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, मिरर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। ये हमारी सभ्यता, हमारे ट्रेडिशन को बखूबी पूरी दुनिया के सामने रख देता है। अपने विचारों को और अपनी बातों को किसी के सामने कम शब्दों में कह देना और खूबसूरती से कह देना एक बहुत बड़ी कला है, और फिर उसको इस तरह से कहना कि कई 100 सालों तक आपके शब्द लोग इस्तेमाल करते रहें, ये तो किसी कमाल से कम नहीं। गज़ल और शायरी की एक ख़ास बात है। गज़ल जो होती है वो इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ कपलेट्स। वो एक कई शेर मिला के गज़ल बनती है, और वाइल ईच शेर इज़ अ पोएम ऑन इट्स ओन, इट्स अ कंप्लीट थॉट, इट्स अ कंप्लीट पोएम इन इटसेल्फ। दे आर टाइड टुगेदर इन विद अ थीम टू फॉर्म अ गज़ल। तो गज़ल और शेर का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, स्पेशली जो शेर का कॉन्स्ट्रक्ट है, it lends itself very beautifully to express a momentary complex thought. कई बार in reaction to a situation, एक क्षण के लिए हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं जो हम शब्दों में ढाल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते। अक्सर देखा गया है कि ऐसे समय हम शेर व शायरी की मदद लेते हैं अपनी कॉम्प्लेक्स थॉट्स एक्सप्रेस करने में। तो उस समय इट गिव्स अस अ वेंट टू दोज फीलिंग, वो तो है ही, पर उसके साथ एक वैलिडेशन भी हो जाती है। जब हम लोग कोई कोटेड शेर, कोई पुराना शेर उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं अपनी भावनाएं बताने के लिए, तो ये सामने वाले को ये बात भी जता देता है कि हम पहले वो इंसान नहीं हैं जिसे ऐसे लगा है, ये पहले भी किसी ने महसूस किया है। तो आज के एपिसोड में मैं आपके लिए सिर्फ शेर लेकर आई हूँ। हम अलग अलग लेखकों और अलग अलग शायरों के सिर्फ वो शेर पढ़ेंगे जो कई 100 सालों से चले आ रहे हैं। इन्हें सुन के आपको ये तो लगेगा ही कि हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया है, ये इस शेर में जो बात कही गई है वो मेरे साथ भी हुआ था। पर आपको ये बात भी रियलाइज़ होगी कि ये बात कई 100 सालों से कई लोगों ने महसूस की है। तो आइए मिर्ज़ा गालिब के कुछ शेर ऐसे पढ़ें जो पिछले 200 सालों से चलते आ रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं। उनमें से एक शेर जो अक्सर सामने आता है वो है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर मुझे भी बहुत पसंद है, और मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत सटीक है। ये हमारी इमोशंस को बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। उन मोमेंट्स में जब हमारे घर में ऐसा कोई आ जाता है जिसकी आने की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। तो क्या अर्थ है इस शेर का? वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कि खुदा की कुदरत है कि आप हमारे घर आए, और हम इतने अचंभे में हैं कि हम कभी आपको देखते हैं और कभी अपने घर को देखते हैं कि ये कैसा अजूबा हो रहा है। मिर्ज़ा गालिब का एक और शेर मुझे याद आ रहा है जो बहुत कहा जाता है। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं
जिस काफिर पे दम निकले, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। यानी कि जो इंसान इश्क कर बैठता है उसे जीने और मरने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उसी को देखकर जीता है जिसके लिए वो जान देने को तैयार रहता है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नसीही, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नसीही, कोई चारा साज होता कोई गम गुजार होता, कोई चारा साज होता कोई गम गुजार होता। ये शेर मुझे मिर्ज़ा गालिब का बहुत पसंद है। आ, यहाँ मिर्ज़ा मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है, अपने दोस्तों की को रेफरेंस करके कहते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है कि मेरे दोस्त नसीह बन गए हैं, मतलब दे हैव बिकम एडवाइज़र्स, वो मुझे नसीहतें दे रहे हैं। पर ऐसी सिचुएशन में जहाँ मैं इतना दुखी हूँ, मुझे कोई चारा साज या कोई गम गुजार चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। मुझे नसीहतों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना दुख दर्द किसी के साथ बांटना है। तो ये बात बहुत गहरी है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें नसीहतें देने शुरू कर देते हैं, हमें एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। पर उस समय हमें किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ये ज़रूरत होती है कि कोई हमारा दुख सुन ले, कोई हमारा दुख दर्द बांट ले। तो आइए कुछ शेर मीर ताकि मीर के भी पढ़ें। जब इनके शेर मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इतने 100 सालों के बाद इनका नाम चलता आ रहा है। इनका एक शेर जो बहुत बहुत लोकप्रिय है वो ये है कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे जो खुदा लाया। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे जो खुदा लाया। तो ये शेर बड़ा इंटरेस्टिंग शेर है, वो इसलिए कि इसकी जो सेकंड लाइन है वो आम तौर पे बोली जाती है जब हम किसी से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे जो खुदा लाया। पर असल में ये एक ऐसा शेर है जो दो धर्मों को बांधता है। कहा जाता है कि मीर ताकि मीर was such a deep philosopher that he didn't see the difference between different religions. तो वो यहाँ कहते हैं कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, बुतकदा मीन्स टेम्पल। तो अब तो मैं जाता हूँ बुतकदे से यानी मंदिर से, फिर मिलूँगा गर खुदा लाया। मतलब कि यहाँ भी तो मुझे खुदा ही लाया है, अगर मैं मंदिर में हूँ तो मुझे खुदा ही यहाँ लाया है, और मैं यहाँ फिर मिलूँगा आपको अगर मुझे खुदा यहाँ फिर लाया। मीर का एक और बहुत लोकप्रिय शेर है जो आम तौर पे बोला जाता है, वो है राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ना जाने कितने सैकड़ों लोगों ने कितने सैकड़ों बार इस शेर को बोला होगा, क्योंकि ये शेर इतना एप्लीकेबल और इतना इट्स अ ट्रूथ ऑफ लाइफ कि मोहब्बत शुरू तो हो जाती है, पर जहाँ मोहब्बत शुरू होती है वहाँ उसके ट्रायल्स और उसके इम्तिहान भी शुरू हो जाते हैं, और कई लोग हैं जो शुरू में ही घबरा जाते हैं, तो उन्हें लोग कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है. ये शेर है अलामा इकबाल का. ये अलामा इकबाल यानी कि मोहम्मद इकबाल का बहुत बहुत प्रचलित और लोकप्रिय शेर है. ये शेर कहता है कि अपने आप को इतना बुलंद करो कि हर तकदीर से पहले, यानी कि हर इंसान की तकदीर लिखने से पहले खुदा तुम्हें बुला के खुद पूछे कि बताओ तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा जाए. अलामा इकबाल का एक और शेर बहुत लोकप्रिय है और वो है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. तो क्या बात है इस शेर में जो इसे बहुत लोकप्रिय बनाती है? आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग इसका केवल पहला वाक्य कह देते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं. तो क्या मतलब होता है लोगों का जब वो इसका पहला वाक्य बोल देते हैं? तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ में नाकामी हासिल हुई है, किसी चीज़ में आप फेल हो गए हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ अगर आपको नाकामी हासिल हुई है तो कहीं और जाके आप किस्मत आजमा सकते हैं, वहाँ आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, वहाँ आपको ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलेगी. और शाब्दिक अर्थ देखें इसका तो कहने का मतलब ये है कि ये इस दुनिया और ये सब सितारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें भी अगर आपको नाकामी मिली तो आप इनसे आगे जो जहाँ हैं, और मानिए कि आगे भी जहाँ हैं, वहाँ जाकर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वहाँ आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी. मतलब कि हिम्मत मत हारिए. देयर आर सो मेनी डिफरेंट एरियाज वेयर यू कैन ट्राई योर लक एंड बी सक्सेसफुल. शेर व शायरी की बात करें और फैज़ अहमद फैज़ की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लीजिए उनका एक शेर. तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं. इस बेइंतहा खूबसूरत शेर को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी गहराई, इसकी सादगी और इसका एक्सप्रेशन लाजवाब है. तो लीजिए एक और उनका शेर. नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही. इस शेर का मतलब है कि अगर हमारी ज़िंदगी में मंजिल नहीं लिखी, मंजिल को पाना नहीं लिखा, तो हम उसकी तलाश में ही अपने आप को खुश रख लेंगे. और अगर हमारी ज़िंदगी में किसी से मिलना नहीं लिखा, तो हम उसकी आरज़ू में ही अपने आप को खुश रख लेंगे.
और इनकी पोएम्स की और इनकी गज़लों और इनकी शायरी की ख़ास बात यह है कि इसमें जो एक सोशल एंगल है, तो एक एक सोशल पर्सपेक्टिव को लेके एक शेर मैं कहना चाहूँगी उनका यहाँ पे। ज़िंदगी क्या किसी मुफ़लिस की कबा है जिसमें, ज़िंदगी क्या किसी मुफ़लिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ये शेर ज़िंदगी की कड़ी सच्चाई को बतलाता है, ज़िंदगी को दर्शाता है, ज़िंदगी की रियलिटी को बताता है कि कभी-कभी जब हम दुख और दर्द से गुज़रते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी ना हुई। कोई कोई गरीब का कपड़ा हो गया जिसमें हर वक़्त दर्द का और तकलीफ़ का एक पैबंद लगाया जाता है। और आखिर में उनका एक शेर जो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। ये शेर आपने ज़रूर सुना होगा और इसे लिखा है जिगर मुरादाबादी ने। This couplet again very beautifully describes the conflict of falling in love. When the person is falling in love, what does that person go through? What does that person feel? This is just an apt representation of that. और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है मेरी ज़िंदगी तो गुज़री तेरे हिज्र के सहारे, मेरी ज़िंदगी तो गुज़री तेरे हिज्र के सहारे, मेरी मौत को भी प्यारे कोई बहाना चाहिए, मेरी मौत को भी प्यारे कोई बहाना चाहिए। मतलब कि मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारी बिरह में बीत गई, तुम्हारी बिरह काफ़ी थी ज़िंदगी बिताने के लिए, पर मैं अपनी मौत के लिए कौन सा बहाना ढूंढूं। I spent my life in separation from you, and that separation was a good reason to live. But what should be the excuse for my death? एक और इनका शेर है, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है पर बात है रुसवाई की, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। ये आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग शेर है और ये मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा। परवीन शाकिर हमारी जनरेशन की शायरा हैं। शी वाज बॉर्न अराउंड 1950s एंड आई थिंक शी ब्रिंग्स आउट द वुमेन पर्सपेक्टिव वेरी ब्यूटिफुली। और मुझे लगता है इस शेर की एप्लीकेबिलिटी या इस शेर का रेफरेंस सिर्फ इश्क तक और मोहब्बत तक ही सीमित नहीं है, ये जनरल लाइफ को भी अप्लाई करता है कि हम तौर पर अपनी रुसवाइयाँ, अपनी ह्यूमिलेशंस हाइड करना चाहते हैं, चाहे वो सच्ची होती हैं, क्योंकि नो वन वांट्स टू फील लाइक दे हैव लॉस्ट देयर फेस। एक और शेर जो परवीन शाकिर जी का बहुत मुझे पसंद है वो है, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। मुझे लगता है ये शेर आज की विमेन को बहुत अच्छी तरह, उनकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। मतलब कि women when they get married or when they are in relationship, they perhaps don't like the current social rules, and not just they don't like it, they also refuse to put up with it. वो उनके साथ समझौता भी नहीं करना चाहती। अब जब there has been more awareness around rights for women and gender equality, तो ये शेर बहुत सुंदरता के साथ एक औरत के जज्बात, एक औरत की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। प्रोग्राम के अंत में कुछ शेर मेरी कलम से। उतने अच्छे तो नहीं हैं जितने मैंने अभी आपको सुनाए, पर कोशिश करना इंसान का काम है, सो मैं कर रही हूँ। कभी कभी आपकी तरफ कोई देखना बंद कर दे तो आप दुखी हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या रीज़न होगा कि उसने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। उसी पर एक शेर, रश्क है या मुझ में वो चमक नहीं अब, रश्क है या मुझ में वो चमक नहीं अब, गम है कि मेरी तरफ वो देखता नहीं अब। ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपसे मुकाबला करने वाले लोग आपके दुश्मन हो जाएं। वो सिर्फ आपसे मुकाबला ही नहीं करते, वो ये भी चाहते हैं कि आप नष्ट हो जाएं, आप ख़त्म हो जाएं। और इस तरह के विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं। वो ऐसा कहते नहीं हैं, पर आप उन्हें देख के, उनका रवैया देख के समझ जाते हैं कि उनके दिमाग में ऐसे विचार चल रहे हैं। इसी पर एक शेर, मेरे ज़ख्म नुमाइश करते हैं वो, मेरे ज़ख्म नुमाइश करते हैं वो, मुझसे मतलब भी नहीं रखते, दरवाजे पे गुमनाम दस्तक भी देते हैं कि मेरी मौत का पता रहे। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप कविता लिखते हैं या शेर व शायरी करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर अपने शेर, अपनी कविताएं लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें पढ़ के अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, साहित्य को अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं। मैं अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी आपके सामने कविताओं और गज़लों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।
Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.